नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी गुरु में। आज हम हिंदी भाषा और उसका विकास को पढ़ेंगे। अपभ्रंश और हिंदी अत्यंत प्राचीन भाषा। प्राकृतिक का अस्तित्व संस्कृत से भी पूर्व था। प्राकृतिक शब्द की उत्पत्ति पाक जोड़ कृत अर्थात पहले बनी हुई से भी यही अर्थ व्यंजित होता है। नमी साधु के मतानुसार जो भाषा असंस्कृत थी और जिसका प्रयोग पंडित वर्ग से भिन्न समान जनसमूह में होता था, प्राकृतिक कहलाई। इसका काल 100 ईस्वी से 600 ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृतिक का साहित्यिक रूप पाली कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली में ही की गई थी। प्राकृतिक के अंतिम रूप को अपभ्रंश कहा गया है। जब प्राकृतिक बोलचाल की भाषा नहीं रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृतिक का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है: साभ्रष्ट बिगड़ा हुआ रूप तथा विकसित रूप। अपभ्रंश में रचित अधिकांश साहित्य उच्च कोटि का है। इसका प्राकृतिक का विकसित रूप कहना अधिक समीचीन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन दृष्टव्य है। जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देव भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। अपभ्रंश नाम सर्वप्रथम बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता अग्रसेन को संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामा को भी तीनों भाषाओं का कवि कहा है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृतिक भाषा हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। अपभ्रंश के भेद यहाँ पे हम जानेंगे। अपभ्रंश में क्या क्या भेद थी। नमी साधु के अनुसार इनके 3 भेद हैं: उपनागर, आभीर, ग्राम्य। मार्कंडेय ने भी इसे 3 भाग में भेद माने हैं: नागर, उपनागर और ब्रह्मचर्य। डॉक्टर याकोबिन के अनुसार इसके 4 भेद हैं: पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। डॉक्टर तंगारे ने अपभ्रंश के 3 भेद गिनाए: दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी। डॉक्टर नामवर सिंह ने इसके केवल 2 ही भेद माने: पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के निम्नलिखित 7 भेद माने हैं और उससे निर्गत आधुनिक भाषाओं को भी इस प्रकार दिखाया, जैसे यहाँ पे हम देख सक रहे हैं। अपभ्रंश, उससे मिलने वाली आधुनिक भाषाएं: सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पौसाची, लहंदा, पंजाबी, ब्राचंड, सिंधी, खस, पहाड़ी, महाराष्ट्री, मराठी, अद्रमागधी, पूर्वी हिंदी, मागधी, बिहारी, बंगाली, ओडिशा, असमिया। अधिकांश भाषा वैज्ञानिकों ने खस और ब्राचंड के नाम नहीं लिए हैं। अधिकांश वैज्ञानिकों ने खस और ब्राचंड के नाम नहीं लिए हैं और केवल 5 भेद माने हैं। अभी हम हिंदी भाषा और उसका विकास का संक्षिप्त जानकारी इसमें प्राप्त कर पा रहे हैं। बाकी की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।